बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। देवियों सज्जनों, मैं आत्म परिचय 255 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। इस परिच्छेद में देवी की उपासना में विभिन्न प्रकार के योगों का वर्णन है। विभिन्न योगों में किस प्रकार से देवी की उपासना करनी चाहिए, किस प्रकार का नैवेद्य उनको समर्पित करना चाहिए, इसके विषय में आप सुनेंगे। तो आपसे निवेदन है कि शुरू से लेकर अंत तक मेरे इस वीडियो को देखें और सुनें। सर्वप्रथम शंख ध्वनि। आदि शक्ति माता भगवती कहती हैं कि हे मेरे प्रिय पुत्र श्री हरि नारायण, नारद को मेरी पूजा के विषय में, आराधना के विषय में बताने का कष्ट करो, जिससे विभिन्न प्रकार की योग में मुझे कौन सा नैवेद्य प्रिय है। नक्षत्रों के विषय में तो आपने बता दिया, विभिन्न प्रकार की योगों के विषय में बताने की कृपा करें। श्री हरि नारायण कहते हैं, हे पुत्र नारद सुनो। उधर महर्षि जैमिनी कहते हैं कि हे महाराज जन्मेजय, आगे आप सुने। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विश्व कुंभ आदि योगों में नैवेद्य अर्पण के विषय में कौन सा पदार्थ अर्पण करने से माता भगवती प्रसन्न होती है। गुड़, मधु, घी, दूध, दही, मट्ठा, पुआ, मक्खन, ककड़ी, कोहड़ा, लड्डू, कटहल, केला, जामुन, आम, तिल, संतरा, अनार, बेर का फल, आंवला, खीर, चिवड़ा, चना, नारियल, जंभ फल, जंभीरा, कसेरू और सूरन, हे विप्र, ये शुभ नैवेद्य क्रमशः विश्वकुंभ आदि योगों में भगवती को अर्पण करने के लिए विद्वानों द्वारा निश्चित किया गया है। इसके बाद अब मैं भिन्न भिन्न कारणों के नैवेद्य के बारे में बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। कंसार, मंडक, फेनी, मोदक, बटपत्र, लड्डू, घृतपूर, तिल, दही, घी और मधु, ये कारणों के नैवेद्य बताए गए हैं जिन्हें आदर पूर्वक भगवती को अर्पण करना चाहिए। हे नारद, अब मैं देवी को प्रसन्न करने वाले दूसरे श्रेष्ठ विधान का वर्णन कर रहा हूं, उसे सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को महुए के वृक्ष में भगवती की भावना करके उनका पूजन करना चाहिए और नैवेद्य में 5 प्रकार के भोज्य पदार्थ अर्पित करें। इसी प्रकार 12 महीनों के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पूजन विधान के साथ क्रमशः नैवेद्य अर्पित करें। हे नारद, वैशाख मास में गुड़ मिश्रित पदार्थ निवेदित करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भगवती की प्रसन्नता के लिए मधु अर्पित करना चाहिए। आषाढ़ महीने में नवनीत और महुए के रस से बना हुआ पदार्थ अर्पित करना चाहिए। सावन मास में दही, भाद्रपद में शक्कर, आश्विन मास में खीर तथा कार्तिक मास में दूध का नैवेद्य उत्तम कहा गया है। मार्गशीर्ष महीने में फेनी एवं पौष मास में दधि, कूर्चिका, लस्सी,
का नैवेद्य उत्तम कहा गया है। माघ के महीने में गाय के घी का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। अब फाल्गुन के महीने में नारियल का नैवेद्य बताया गया है। इस प्रकार 12 महीने में 12 नैवेद्यों से क्रमशः भगवती की पूजा करनी चाहिए। मंगला वैष्णवी माया कालरात्रि दुरत्यया महामाया मतंगी काली कमलवासिनी शिवा सहस्त्र चरणा और सर्वमंगल रूपिणी, इन नामों का उच्चारण करते हुए महुए के वृक्ष में भगवती की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात सभी कामनाओं की सिद्धि तथा व्रत की पूर्णता के लिए महुए के वृक्ष में स्थित देवेशी माहेश्वरी की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे मां, आप कमल के समान नेत्रों वाली हैं। आप जगद्धात्री को नमस्कार है। आप महामंगल मूर्ति स्वरूपा महेश्वरी महादेवी को नमस्कार है। हे देवी, परमा पापहंत्री परमार्ग प्रदायिनी परमेश्वरी प्रजोतपत्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी मददात्री मदोन्मत्ता मानगम्या महोन्नता मनस्वनी मुनिध्येया मारतंड सहचारिणी, ये आपके नाम हैं। हे लोकेश्वरी, हे प्राज्ञे, आपकी जय हो। हे प्रलयकालीन मेघ के समान प्रतीत होने वाली देवता और दानव महामोह के विनाश के लिए आपकी उपासना करते हैं। आप यमलोक मिटाने वाली यमराज पूज्या, यम की अग्रजा और यम निग्रह स्वरूपिणी हैं। हे परम आराध्य, आपको बार बार नमस्कार है। आप सम स्वभावा सर्वेशी हैं, सर्व संग विवर्जिता हैं, संग नाशकरी काम्य रूपा कारुण्य विग्रहा कंकाल क्रूरा कामाक्षी मीनाक्षी मर्म वेदिनी माधुर्य रूपशीला मधुर स्वर पूजिता महामंत्रवती मंत्रगम्या मंत्र प्रियंकरी मनुष्यमान मानसगमा और मन मथारी प्रियंकरी, इन नामों से मां आप विख्यात हैं। तो देवियों सज्जनों, इस प्रकार से आदिशक्ति माता की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि हे नारद, आदिशक्ति माता ही सर्वेश्वरी हैं और उन्हीं की कृपा से देवता मनुष्य असुर गण जितने ब्रह्मांड में संपूर्ण शक्तियां उन्हीं के अधीन हैं। उनकी कृपा प्राप्त करके हर विघ्न बाधाओं से, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे राक्षस हो, सब लोग विघ्न व्यवधान से रहित हो जाते हैं। इसलिए आप आदिशक्ति माता की ही भक्ति करें। हे महाराज जन्मेजय, आप उनकी ही भक्ति करें। बोलो आदिशक्ति माता भगवती की जय।